प्रयागराज जनपद के कोरांव तहसील अंतर्गत खेरी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोड़ा नेबी में किसान के घर में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसके कारण घर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया और गौशाले में बंधी 8 बकरियां और 2 भैंस भी जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारण का कोई पता नहीं चल पाया कि किन परिस्थितियों में आग लगी। जैसे ही दोपहर के 1:30 बजे अचानक आग जलने लगी और घर के लोग, आस पड़ोस के लोग जब देखे कि घर में आग लगी है तो सारे घर में चीख पुकार मच गई और लोग आनन फानन में इधर उधर दौड़ने लगे और इसकी सूचना तत्काल पुलिस प्रशासन को दिया गया और फायर ब्रिगेड को भी इसकी सूचना दी गई। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचता तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हम आप सभी दर्शकों को, जो पीड़ित परिवार हैं, उनसे रूबरू कराना चाहेंगे। भैया, आग कैसे लगी? सर क्या कहते हैं, 1-5 पर हम लोग गए, क्या कहते हैं उस साइड में गए, उधर से 1:30 बजे निकले तो पूरी आग क्या कहते हैं पूरा जल रहा था। आग मालूम नहीं पड़ा कैसे लग गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है? नहीं हुई। तो नुकसान क्या हुआ? नुकसान हमारी क्या कहते हैं भैंस, बकरियां, 2 भैंस और क्या कहते हैं 8 बकरियां, तो पूरा क्या कहते हैं घर की गृहस्थी का पूरा सामान सब जलकर क्या कहते हैं राख हो गया। क्या तो तहसील प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग मिला? अभी नहीं, सहयोग कुछ नहीं मिला। हल्का लेखपाल आए थे? आए थे। तो क्या आश्वासन दिए? वो लिख पढ़ के ले गए हैं, बोले कि मिलेगा। तो उनसे आप लोग पूछे नहीं कि कब तक राहत सामग्री पहुंचेगी? ये तो नहीं बताए सर। तो लेखपाल कब आए थे? लेखपाल आए थे उसी दिन। तहसील से कोई अधिकारी कर्मचारी आए थे? कोई नहीं आया। इसकी सूचना आपके द्वारा दी गई है? हाँ, इसकी सूचना क्या कहते हैं वहाँ पर लेखपाल साहब गए थे, क्या कहते हैं दिए होंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार बिन। अब बताइए, आप ये आग कैसे लगी है? मुझे नहीं मालूम था, जहाँ वो था वहीं में था। अच्छा, इसी घर में आप भी रहती थी? हाँ, तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। बहुत ज़्यादा। अब घर में खाने पीने के लिए कुछ चीज़ बचा है? खाना कुछ नहीं बचा है। एक लड़का, वह सब लड़कन के बचाए नहीं, सब लड़के साथ हो जाते हैं। तो ग्राम प्रधान के द्वारा कुछ राहत सामग्री आप लोगों को दी गई? नहीं, कुछ नहीं। और तहसील के द्वारा? कुछ नहीं। खटिया मचिया सब जल गया, प्रधान आया देख के चला गया। माने आपके घर के सारा सामान जलकर खाक हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई राहत सामग्री आपके घर नहीं पहुंची। आपका नाम क्या है? देखिए, शासन और प्रशासन की लापरवाही। एक परिवार का सारा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया, 8 बकरियां और 2 भैंस भी जलकर खाक हो गई, लेकिन अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी या जो भी जनप्रतिनिधि कह लीजिए, उनके द्वारा कोई भी मदद नहीं अभी तक पहुंचाई गई। देखिए, यहाँ पर घर में रखा सारा सामान, कपड़ा, पहनने का कपड़ा, बिस्तर, बर्तन, खाने की जो सामग्री थी, इस पीड़ित परिवार के घर में कोई भी वस्तु बची नहीं है। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी राहत सामग्री या आर्थिक रूप से कोई मदद अभी तक इस पीड़ित परिवार को नहीं पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर में रखे कुछ नगद रुपए और जो भी जेवरात थे, महिलाओं के जो गहने थे, वो भी सब जल करके खाक हो चुके हैं।
देखिए, जब चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम लोग आते हैं, इन लोगों को, भोली भाली जनता को बहला फुसला कर मतदान तो करा लेते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जब वही परिवार, वही मतदाता किसी आफत में पड़ता है तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचता। यहाँ पर पीड़ित परिवार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खड़ा है, खटिया मचिया सब गिर के रहा, कपड़ा लत्ता सब पूरा टोटल। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है, न तो खाने की कोई सामग्री बची है, न कोई बिस्तर बचा है। अगर बचा है तो जो इनके तन पर कपड़ा था वही शेष बचा है, बाकी इस पीड़ित परिवार के घर में कुछ भी नहीं बचा है। जबकि इस समय इस पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने की ज़रूरत है, तो शासन प्रशासन को भी आगे बढ़ना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, सांसद हो, सबको ऐसे स्थिति में पहुंचकर मदद करना बहुत ही ज़रूरी काम है। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी तक इस पीड़ित परिवार के घर पर नहीं पहुंचा कि कम से कम आर्थिक रूप से कोई अगर मदद ना कर सके तो कम से कम आश्वासन तो दिया जा सकता है। लेकिन देखिए, यह परिवार इसमें कितना दैवीय आपदा से मारा हुआ है कि पूरा घर जलकर राख हो चुका है, कुछ भी नहीं शेष बचा है। हाँ, बताइए बेटा, कुछ आर्थिक सहयोग कहीं से मिला? कहीं से नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति में? ये सब कुछ मतलब जल कर आके हम लोग सो रहे थे इस घर में, और मेरे मतलब बड़े पापा आए, बोले कि उठो भागो भागो यहाँ से, नहीं तो अगर ना आते हो तो हम लोग सब यहीं पे जल कर आग हो जाते। फिर आए तो बुलाए तो हम लोग भागे, अगर हम शायद कुछ निकालते तो वहीं मर जाते। फिर वहाँ से निकले भागे तो पूरा, तब से पापा लोग सब लोग आए, लेकिन सब पूरा जल चुका था। तो अच्छा, आग लगने का कोई कारण है? कुछ नहीं, हम लोग नहीं मतलब आग कैसे लगी किसी को पता नहीं है? हम लोग सब सो रहे थे वहाँ पे। आपका नाम क्या है? अंजी बहन। तब सब लोग